दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने अटलांटा में CNN को, और जिसका स्टेशन यहाँ हांगकांग से था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम चाहते ये हैं कि नेगोशिएशन के ज़रिए PTI का और हुकूमत पाकिस्तान का, यानी अरबाब इख्तियार यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं वो, और इस मसले को हल किया जाए। हम पे पाबंदी है, हम इमरान खान की शक्ल जो है मीडिया नहीं उठा सकता है, ना उसकी तस्वीर दिखा सकता है। ये आरिफ अलवी साहब ने कहा। डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, और उनका कहना ये भी है कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त गन रनिंग हो रही है और गन कैरी कर रहे हैं वहाँ के नौजवान यूथ, उसको जो है वो इस वजह से उन्होंने असला उठाया है कि वो वहाँ पर एक जेन्युइन हुकूमत नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड गवर्नमेंट है। 8 मई के इलेक्शंस के अंदर जो धांधली हुई थी, उसके नतीजे में बलूचिस्तान में भी पंजाब की तरह और यानी हुकूमत जो है वो PTI की आनी चाहिए थी। उन्होंने वहाँ पर पीपल्स पार्टी को दिया, जरदारी साहब को सपोर्ट किया, उन्होंने वहाँ पर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बन गई। ये है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि आज भी अगर इमरान खान को मौका दिया जाए और वो बाहर आ जाते हैं, नेगोशिएशंस हो जाती हैं, तो यकीनन ये जो टेररिज्म है ये भी कंट्रोल में हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा सियासी मुज़ाकरात की बुनियाद पर। यही बात है जो कि बलूचिस्तान से वाबस्ता जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये कहती है कि जी पॉलिटिकली वी शुड हैंडल ऑल दी प्रॉब्लम्स वो पाकिस्तान जो आज फेस कर रहा है। और यकीनन अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, देखिए वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन रेकोडेक के स्पॉन्सरिंग कंपनी बैरेक गोल्ड के लिए मैनेज करने का कह दिया कि हम आपको $300 मिलियन इनिशियल दे देंगे। $37 बिलियन के प्रोजेक्ट है सर, वो $37 अरब का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का रेकोडेक गोल्ड माइन जो है। उसके अलावा जो ये तबा ग्रुप ने, जो नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी जो बनाई है उन्होंने, मोहम्मद अली तबा ग्रुप ने, उसने भी सोना वहाँ पे दरियाफ्त किया चागी के इलाके में। इट्स वंडरफुल। और आपको याद होगा कि अटक के इलाके में पंजाब में दरिया सिंध के बाएं किनारे की तरफ वहाँ पे भी सोने के ज़खायर की बात हुई है। काफ़ी बड़ी तादाद में सोना वहाँ पे डिस्कवर हुआ है, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ। और एक ज़माने में इन्होंने चन्योड़ के हवाले से बात की थी, ये मुस्लिम लीग नून वालों ने, वो अभी मंजर आम पर नहीं आया, कई साल बीत चुके हैं और वहाँ पर माइनिंग नहीं हो रही, एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है। अल्लाह करे अगर वो ख़बर उनकी सही है तो वो ठीक है। लेकिन ये जो चागी की खबर है और ये रेकोडेक की खबर है, सैंडक की खबर है, ये अपनी जगह मुस्तनद है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी ज़मीन में नायाब और क़ीमती जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, धातें हैं वगैरह वगैरह, ये कुदरत का एक तोहफ़ा है ज़मीन के नीचे से। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि साइंटिफिक अगर स्टडी की जाए तो एक वक्त आएगा कि थर के कोल माइंस के नीचे आपको डायमंड मिलेगा, जैसा कि इंडिया में भी मौजूद है और अफ्रीका में मौजूद है। साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे में मौजूद है, डायमंड वहाँ पे दस्तयाब होता है, ज़ेर ज़मीन ज़खायर है। तो बात यह है कि अनलेस यू हैव गॉट अ वेरी ऑनेस्ट लीडरशिप का एक बहुत बड़ा फकदान है। इसी वजह से IMF ने कहा कि मैं सर्जिकल ऑडिट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। ये कब सूरत हाल पैदा होती है? जबकि प्रॉपर फिगर्स नहीं होते, प्रॉपर पिक्चर्स नहीं होती, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, शुमारियात नहीं होती है, आदाद शुमार नहीं पेश किए जाते। जब ये ऑब्जेक्शन आता है कि जी आप फिगर फर्ज कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं, इसलिए हमें आपको फॉरेंसिक ऑडिट से आगे सर्जिकल ऑडिट में जाना पड़ेगा। ये टर्म मौजूद है, आप जाकर नेट करके देख लीजिए, आपको उसकी तफसील और डिटेल मिल जाएगी। ये हैं वो पाकिस्तान के बुनियादी जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं कि अगर इसको देखा जाए, गौर किया जाए, तो रिसोर्सेज आर देयर, लीडरशिप का मसला है, नीयतें नहीं हैं। और ये जो माइनस एंड मिनरल बिल्स की बात की अप्रूवल की बात हो रही है, बिल की अप्रूवल की बात हो रही है, इसके अंदर भी पॉलिटिक्स को दाखिल कर दिया गया। PTI कहती है नहीं जनाब, आपकी नीयत पे हमें शुबा है और आप इस बिल के ज़रिए कुछ अपने मफाद हासिल करना चाहते हैं, और इसको ये सबूत दे करके जी हमने अप्रूवल ले ली है नेशनल असम्बली ने और तमाम सूबों ने, और उसके बाद अमेरिका से आप कोई बारगेन करना चाहते हैं विज़ा विज़ इमरान खान और अपने मफाद की खातिर। ये है वो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस या मिसट्रस्ट या गल्फ ऑफ जो खलीज है दरमियान में एतमाद की, जब तक ये दूर नहीं होती
آپ کو پتہ ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے جو چیف منسٹر پنجاب ہے اور ان کی بیٹی بھی آج ابھی وہ روانہ ہو گئے ہیں، لنڈن پہنچ گئے ہیں. وہ وہاں سے یعنی بیلو رشیا سے رشین فیڈریشن کا وزٹ کرنے کے بعد وہ آگے جا چکے ہیں. اور 1.5 لاکھ ورکرز کی وہاں یہاں پہ ملازمتوں کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ 1.5 لاکھ پاکستانی اسکلڈ ورکرز جو ہیں وہ ملک سے باہر یعنی رشیا جائیں گے، رشین فیڈریشن وہاں پہ جائیں گے اور بیلو رشیا میں جا کر نوکری اور وغیرہ وغیرہ کریں گے. جابس کی اپرچونیٹیز کی ایکسپلوریشن کی بات ہو رہی ہے، اپرچونیٹیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہے جناب علی مختصر ترین جو آپ کی خدمت میں نے آپ کو پیش کیا. آپ اس کو ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، پسند کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو آگے بڑھائیے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عارف علوی نے امریکہ میں حکام بالا سے بات کی ہے، امریکی حکمرانوں سے بات کی، انہوں نے ٹریڈ کے اوپر بھی بات کی تھی، ٹریڈ کی ریسیپروکل ٹیرفس کی بھی بات کی تھی انہوں نے، اگرچہ وہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. تو ہی از اے ڈینٹسٹ اینی وے، لیکن گفتگو بحثیت صدر پاکستان فارمر انہوں نے کی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. تھینک یو ویری مچ.